ये वीडियो 4 पार्ट्स में पब्लिश हुआ है। ये उसका चौथा और आखिरी पार्ट है। पहले तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे जाने से पहले एक बात स्पष्ट कर ले। यहाँ तक कि शिक्षा की हिस्ट्री ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में जर्मनी के इर्द गिर्द घूमती थी। इसलिए नहीं कि यही दो महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि यहाँ जो हुआ उसने पूरे वर्ल्ड की शिक्षा पे अपना सर्वाधिक असर डाला। हमारी आज की चर्चा आधुनिक शिक्षा के बड़े पड़ावों के बारे में है। हम और वीडियोस में बहुत से अन्य देशों के बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। हमने बात की दो शिक्षा पद्धतियों की। एक है ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिसको पब्लिक स्कूलिंग के जरिए होरास मान ने लोकप्रिय किया। दूसरी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी कहानी का विराम चिन्ह हमने टैगोर पे लगाया। इन दोनों हस्तियों की ज्यादातर पढ़ाई क्लासरूम के बाहर ऐसी पुस्तकों से हुई जो कि टेक्स्ट बुक्स नहीं थी। क्या ये एक महज इत्तेफाक है? एनीवेज, मुद्दे पे आते हैं। आज ट्रेडिशनल मेथड एक ऐसा मेरी गो राउंड है जो हर चक्कर पे कुछ स्टूडेंट्स को बाहर फेंकता है। और ये कोई गलती की वजह से नहीं, बल्कि यही उसका डिजाइन है। शिक्षा और परीक्षा में होते भ्रष्टाचार की तो हमने अभी बात भी नहीं की। जो इस मेरी गो राउंड में बने रह पाते हैं, उनमें से सही में ऊपर उठने वालों की संख्या बहुत ही कम है। शायद सैकड़ों में एक। कारण सबको पता है, सोशल रिप्रोडक्शन। और जो इंजन इसको चलाता है, वो है बच्चों की अंदरूनी शक्तियों से असंबंधित शिक्षा, जो समाज के लिए तो दूर, विद्यार्थी के स्वयं के लिए भी कई बार उपयुक्त नहीं हो पाती। इससे न सिर्फ करियर की बल्कि आत्मविश्वास की भी हानि होती है। टेक्नोलॉजी और उससे हर 5-10 साल में चेंज होती इकोनॉमी के बीच ये बहुत ही खतरनाक है। कभी कंप्यूटर प्रिंटर्स ने टाइपराइटर्स को रिप्लेस किया, कभी मोबाइल ने एसटीडी को। आज एआई कस्टमर केयर को डरा रहा है। जो लोग इन परिवर्तनों के बारे में अनजान हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कुछ ऐसे ही लोगों के लिए अल्विन टॉफलर ने अपनी किताब फ्यूचर शॉक में लिखा था, The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. सिकुड़ते हुए जॉब मार्केट में एंट्री दिन ब दिन चैलेंजिंग होती जा रही है। और इन चैलेंजेस को उठाने के लिए जरूरी आत्मविश्वास को ट्रेडिशनल शिक्षा पहले से ही खत्म कर चुकी होती है। कैसे? एक बच्चा अपने घर में 1000 बार फिसलने के बावजूद चलना सीखता है। लाख बार तोतलाने के बाद एक पूरी भाषा बोलना सीखता है। आत्मविश्वास से छलकता हुआ स्कूल जाता है। और स्कूल में 10-15 साल में पहली विफलता पाते ही जीवन हार जाता है। ज्यादातर ड्रग्स या एडिक्टिव गेमिंग का सपोर्ट लेते हैं, तो कुछ जिंदगी को ही समाप्त कर देते हैं। ये सब देखते हुए प्रोग्रेसिव शिक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों हम आज भी 2 सदियों पुराने एजुकेशन मॉडल में कैद है, जबकि उससे मुक्ति पाने की चाबी प्रोग्रेसिव शिक्षा भी करीब उतनी ही पुरानी है। ऊपरी सतह से देखें तो इसका कारण है, मास लेवल पे प्रोग्रेसिव शिक्षा के लिए दो चीजें चाहिए। पहला, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो हर स्टूडेंट की शक्तियों और खामियों का सही आकलन कर सके। दूसरा, अलग अलग क्षमताओं वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज करिकुलम, जो इन शिक्षकों की मदद कर सके। लेकिन इन दोनों से बड़ी प्रॉब्लम जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, वो है टेस्टिंग। आप अगर अलग अलग क्षमताओं के स्टूडेंट्स को नापते हो, तो उनकी टेस्टिंग के लिए काफी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसको खड़ा करने के लिए एक अलग लेवल की थिंकिंग चाहिए। इसके लिए न सिर्फ शिक्षक, बल्कि अनेक एजुकेशनल लीडर्स, अंकशास्त्री और पॉलिटिशियंस को भी एक साथ आना पड़ेगा। ये सब प्रवर्तमान शिक्षा के चलते करना पड़ेगा, वर्तमान स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स को मद्देनजर रखते हुए। ये सब न करना पड़े, इसी वजह से पूरी दुनिया के शिक्षा साहूकारों ने एक ऐसे सांप को पाला, जो आज खुद मदारी बनकर पूरे विश्व की शिक्षा नीतियों को नचा रहा है। ये सांप जब जब विष उगलता है, तब विष चक्र जन्म लेते हैं। और उसका नाम है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में टेस्टिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है उसका स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक जैसा होना। कुछ याद आ रहा है? ये वही कबरली और प्रूशियन सिस्टम का ब्रेन चाइल्ड है, जो शिक्षा को एफिशिएंसी के तराजू में तोलता है। कुछ देशों में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के रिजल्ट्स सरकारी स्कूल की फंडिंग डिसाइड करते हैं। अगर रिजल्ट कम, तो फंडिंग भी कम। उसके उपरांत कम रिजल्ट वाले स्कूल में से पेरेंट्स अपने ब्राइट बच्चों को निकाल लेते हैं। इससे भविष्य के रिजल्ट्स में और घटोती आती है और फंडिंग और कम होती है। कभी कभी स्कूल बंद भी हो जाता है। अंत में सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन गरीब बच्चों को, जो शिक्षा में भी पीछे होते हैं। ये चीज इक्विटी के सिद्धांत से एकदम विपरीत हुई।
जहां निर्बल स्टूडेंट को ज्यादा सपोर्ट देने की बात थी। ये ना हो, इसके लिए टीचर्स पे अच्छे परिणाम का प्रेशर डाला जाता है, जो अल्टीमेटली जाएगा उनके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर। यही चीज अगर प्राइवेट स्कूल में हो, तो ये प्रेशर टीचर्स की सैलरी पे भी आ सकता है, जिसका फाइनल असर अगेन पढ़ाई पे ही होता है। थोड़ा और आगे सोचते हैं, सबको एक तौल में तौलने के आग्रह से क्या होता है? एक जैसे क्वेश्चन पेपर्स निकलते हैं, जिसकी प्रिंटिंग और फॉर्मेटिंग गिनी चुनी कंपनियां कर सके। अगर किसी को पेपर लीक करना हो, तो कितना आसान हो। उन एग्जाम्स के लिए एक सी स्टडी गाइड्स, लेसन प्लान्स, ट्यूटोरियल्स और मॉक पेपर्स बनते हैं। धीरे धीरे इस यूनिफॉर्मिटी का जाल इतना फैल जाता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तो ठीक, टीचर्स भी इसी कुएं को सागर मान के जीना शुरू कर देते हैं। फिर क्लासरूम में होता है सिर्फ और सिर्फ यही कंटेंट का ट्रांसमिशन। ना कोई अंडरस्टैंडिंग, ना कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग, ना कोई एक्टिव एक्सरसाइज, बस सीधी परीक्षा। कुछ रईस बच्चे कुछ अलग आवाज में इसी रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे एडटेक की ऐप में से वीडियो सुनते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का काम है कंपैरिजन दिखा के एक गैप क्रिएट करना स्टूडेंट की एबिलिटी और अपेक्षाओं के बीच। जब यह गैप बार बार नापा जाएगा, तो बार बार उसको भरने की डेस्परेशन होगी, और जहां जहां होगी डेस्परेशन, वहां पे होगा बिजनेस। पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एक बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है। यूके और यूएसए जैसे पावरफुल देश इससे बहुत सालों से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में पॉलिटिक्स और बिजनेस की मिलीभगत से चलता है, तो कुछ देशों में टीचर्स की कम ट्रेनिंग के कारण। फिनलैंड जैसे पीसा में अग्रिम देशों में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सिर्फ मैट्रिक एग्जाम में होती है। स्टूडेंट्स को छोड़कर इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता, नहीं टीचर्स, नहीं स्कूल और नहीं पेरेंट्स। फिनलैंड, जहां लगभग पूरे स्कूल सिर्फ सरकारी है, वहां स्कूल की फंडिंग ऐसे टेस्ट के बुरे रिजल्ट से कम नहीं होती। यहाँ पढ़ाई और टेस्टिंग क्लासरूम टीचर्स के कंप्लीट कंट्रोल में है, और इसी वजह से ट्यूशन और स्टडी गाइड्स की पूरी इंडस्ट्री गायब सी है। शिक्षा के पिछड़े देशों की सबसे बड़ी ट्रेजिक बात यह है कि प्रोग्रेसिव शिक्षा पाने के बावजूद स्टूडेंट्स को कभी ना कभी ट्रेडिशनल मॉडल के स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से गुजरना ही पड़ता है। फिर चाहे चाहे वो ओपन स्कूलिंग प्लस बोर्ड एग्जाम के द्वारा हो, चाहे कॉलेज के एक्सटर्नल स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत। स्टूडेंट अगर क्रिएटिव जवाब लिखेगा भी, तो परीक्षक उसकी कदर कर पाएगा, उसकी क्या गारंटी है? वो तो खुद अपने सामने गाइड लेके मार्क्स देने बैठा है। अब एक मजेदार लिस्ट बनाते हैं। अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन एक रावण सा है, तो उसके 10 शीश कौन से होंगे? फैक्ट्री के कारीगर तैयार करने वाला करिकुलम, उम्र के हिसाब से बनी कक्षाएं यानी कि रिजिड ग्रेड्स, रिजिड सब्जेक्ट्स में बटा हुआ पाठ्यक्रम, आधे शिक्षित या केवल अपने विषय की जानकारी रखने वाले शिक्षक, जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना जानते हैं, रिसर्च करना या सिखाना नहीं। कोचिंग क्लास के कर्मचारी, जो वही जानकारी 3 से 5 बार रटा के मेमोराइज करवाते हैं। परीक्षक, जो हर स्टूडेंट को कॉपी पेस्ट वाले जवाबों से नापते हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो टीचर्स और स्कूल को रेट रेस का हिस्सा बनाते हैं। स्टडी मटेरियल इंडस्ट्रीज, जो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन से किनारा कर जाते हैं। एडटेक कंपनियां, जो टेक्नोलॉजी के नाम पे स्टूडेंट को स्मार्ट गैजेट्स का आदी बनाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए बिना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो पेरेंट्स जो इस पूरे विष चक्र को समझने के बावजूद अपने बच्चों की आहुति देके इसको बनाते हैं मजबूत, और अंत में हो जाते हैं मजबूर। लेकिन क्योंकि ये एक रावण है, सारे शीश को काट के इसका वध नहीं हो सकता। इस रावण की नाभि है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, और इसकी काट प्रोग्रेसिव शिक्षा नाम के विभीषण के पास होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। इस पूरी स्टोरी के हीरो की एंट्री अभी भी बाकी है। वो सहनशीलता और धैर्य में नंबर वन है। वो खुद को प्रताड़ित करने वालों पर भी क्रूरता की बजाय आदर का भाव रखता है। वो आज्ञाकारी है। माता पिता के हर वचन को वो अपने प्राण से भी अधिक मानकर जीता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, तो ये सही है। लेकिन ये सारी बातें एक और हीरो के लिए भी सच है, वो है इंडियन स्टूडेंट। वैसे दुनिया के वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लासरूम, ट्यूशन और एग्जाम के चक्रव्यूह में फंसे हैं, सबका यही हाल है। कई लोग कहेंगे, अरे ये क्या बात हुई, हमारे बच्चे तो भगवान राम की वानर सेना के समान है। वैसे ये भी खुशी की ही बात है, लेकिन जरा गौर से तराशिए, कहीं ये शैतानी किसी बहुत बड़े जुल्म की रिएक्शन तो नहीं। एनीवेज, मुद्दे पे आते हैं। 2-3 सदियों पहले ये स्टूडेंट खेतों में था, दुकानों में था, लेकिन जहां भी था, माता पिता की छाया में था। कंपलसरी स्कूलिंग से आने वाली समृद्धि का सपना देखकर
माँ बाप ने उसे वनवास दिया। हर पीढ़ी के गिने चुने बच्चों को छोड़कर कोई उस सपने को साकार ना कर पाया। आज क्या हाल है? कितने बच्चे एजुकेशन से अपना सुनहरा भविष्य देख भी पाते हैं? सरकारी नौकरी, आईआईटी, एमबीए और हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सब सिक्योरिटी और सर्वाइवल की गारंटियां हैं। अगर अंदरूनी चाह को तराशा जाए तो आज ज्यादातर बच्चे यूट्यूबर, स्पोर्ट्समैन, गेमर या एक्टर बनना चाहते हैं। कितने हैं जो मौजूदा पढ़ाई के जरिए खुद को बनाना चाहते हो, वैज्ञानिक, राइटर, चित्रकार, स्थपति, टीचर, डॉक्टर या वकील? हमें सबसे पहले तो ये पढ़ाई वाला पैशन वापिस लाना होगा। राम को अपनी खोई हुई पहचान से मिलाना होगा। कैसे? लर्निंग से। एजुकेशन साधन है, लर्निंग साध्य है। इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो एजुकेशन महज एक प्रोसेस है जिसका आउटकम होना चाहिए सही लर्निंग। अगर प्रोसेस फेल हो रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस लगा के भी आउटकम तो लाना ही होगा। अगर एप्लीकेशन वाली लर्निंग नहीं हुई तो करोड़ों की फीस, 90% मार्क्स या 20 घंटे पढ़ाई, सब कुछ बेकार है। मॉडर्न एजुकेशन 2 सदियों पुराना है, लेकिन लर्निंग टाइमलेस है। मनुष्य पहले वानर था, लर्निंग से मनुष्य बना। एजुकेशन ने तो सिर्फ डिग्रियां बनाई, वो लर्निंग ही था जिसने संस्कृतियां बनाई। वो लर्निंग ही था जिसने हमारे ऋषि मुनियों को स्वयंभू ज्ञान दिया। विश्व के सभी धर्म कहते हैं कि वो ज्ञान ही था जो इस ब्रह्मांड से पहले भी अस्तित्व रखता था। हम आज के राम को लर्निंग से मिला सकते हैं। कैसे? इसके लिए चाहिए थोड़ा सा धैर्य और बहुत ज्यादा प्रयोगशीलता, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन। चलो ये भी करके देख लेते हैं वाला केयर फ्री एटीट्यूड। ये काम सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। वो हनुमान जो स्वामी को विपत्ति आए तो बिना आदेश के पूरा पर्वत उठा लाए, स्वयं की भयभीत अवस्था को लांग कर लंका जलाए, और जरूरत पड़ने पर ऐसा मशवरा भी दे जो स्वामी को गलत रास्ते पे जाने से रोके। और ये हनुमान है स्वयं हम सब। कौन है हम? हम माँ बाप हैं, हम बेड टाइम स्टोरीज वाले दादा दादी हैं, हम शिक्षक हैं, हम आचार्य हैं, हम लाइब्रेरियन हैं, हम लैब टेक्नीशियन हैं, हम शिक्षाविद हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम खिलौनों की दुकान वाले अंकल हैं, हम होरास मान हैं, हम फ्रॉबेल हैं, हम ड्यूई हैं, हम मोंटेसोरी हैं, हम रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हम हर वो व्यक्ति है जो फाइटर स्टूडेंट की ज्ञान यात्रा के पड़ाव पे हमेशा खड़े होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लाइफ लॉन्ग लर्नर एम्प्लॉइज को प्रमोशन देने वाले मैनेजर भी हैं। जब तक नौकरियां रट्टा मार डिग्री वालों को मिलती रहेगी, तब तक पढ़ाई कौन करेगा? लर्निंग पे सिर्फ बच्चों का नहीं, सभी उम्र के लोगों का अधिकार है। और इस लॉजिक से हर लर्नर हमारे लिए राम है। क्या कर सकते हैं हम हमारे राम के लिए? हम उसे हर मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में ले जा सकते हैं जहां से वो आने वाले कल की शस्त्र विद्या सीख सके। ऑनलाइन फोरम्स, ट्रैवलॉग्स, कैंप्स, ट्रैकिंग और गूगल मैप्स के जरिए हम उसे दुनिया के हर बगीचे, वन, पहाड़, नदियां और सागर से बार बार मिला सकते हैं, ताकि वो किसी सुग्रीव और जाम्बुवान से मिलकर उनकी भाषा में बात करे और अपनी वानर सेना स्वयं बना सके। चाहे यूट्यूब से ही सही, हम उसे दुनिया के हर म्यूजियम, जू, लाइब्रेरी, वेधशाला और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ले जाके हमारी संस्कृति, विज्ञान और इतिहास से अवगत करा सकते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन रावण तो है ही, लेकिन उससे भी खतरनाक है। रावण व्यक्ति था, ट्रेडिशनल एजुकेशन एक सिस्टम है। हम सिस्टम को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके भय को तो स्टूडेंट्स के मन में से निकाल ही सकते हैं। इस हद तक कि अगर मार्क्स ना आए तो उसकी चिंता ना हो, और रैंक आ भी जाए तो उसकी जरूरत ना पड़े। हमें हर वो क्षण जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के भार में व्यतीत होता है उसे सही लर्निंग से भरना होगा। ऐसी लर्निंग फैमिली में, दोस्तों के साथ, स्कूल में, ट्यूशन में या कहीं से भी मिल सकती है, अगर माइंड ओपन हो तो। देश काल चाहे कोई भी हो, हमें शिक्षा में स्वावलंबी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ही बना सकता है। क्या पता, जब हमारे रविंद्रनाथ ने एकला चलो रे गाना बनाया था, तब उनके मन में ऐसी लर्निंग की ही सोच हो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से आज़ाद हो। हमारी लर्निंग ऐसी भी हो कि जिसमें कुछ लोग आगे और बहुत सारे पीछे न छूटे। हम हमारे साथ हर पिछड़े व्यक्ति को शिक्षा में, शिक्षा के जरिए ऊपर उठाए। राजा के बच्चे को ही नहीं बल्कि हर बच्चे को राजा बनाए। और ये करने के लिए क्रिएटिव लर्निंग के जरिए हर एक के लिए एक नया राज्य भी बनाए। ये होगा तभी हमें गारंटी मिलेगी कि असुरक्षा से भयभीत शिक्षा के ठेकेदार फिर से रावण को जन्म न दे। कल अगर न्यूरोबायोलॉजी ने तरक्की करके आईक्यू बढ़ाने की दवाई बना ली, तो जाहिर है उसका पहला एक्सेस सिर्फ और सिर्फ बिलियनर्स को ही मिलेगा। इससे पहले कि ये हो, एक बड़े समूह की लर्निंग से
इस खाई को छोटा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। वैसे हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये यही वर्ष है जब राम ने अपने घर में शुभागमन किया है, और वो राम राजा राम नहीं बल्कि बालक राम है। हम चाहें तो इसे नियति का हमारे नाम संदेश मान सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। If you want to get regular videos about education, please like, share, and subscribe to IndicLearn.